दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग लगातार जारी है। तमाम सांसद सुबह 10 बजे से लगातार वोट करने आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, कौन क्रॉस वोटिंग करेगा, आखिर नतीजों में किसकी तरफ से भारी उलटफेर देखने को मिलेगा, इस पर नजर सबकी बनी हुई। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकल कर आई है, मुझे लगा मैं आपके सामने वो रख देती हूँ। 3 तस्वीरें हैं दोस्तों। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तीनों ने वोट डाल दिया है और उनके वोट डालने की ये वीडियो है जो कि संसद टीवी ने शेयर की। आप देखिए, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं और राहुल गांधी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अपना वोट डाल चुके हैं, खड़गे साहब भी डाल चुके हैं और सोनिया गांधी भी डाल चुकी हैं। इस बीच प्रियंका गांधी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुकी हैं दोस्तों। लेकिन इस बीच एक फोटो है जो प्रियंका गांधी की काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फोटो में प्रियंका गांधी के पीछे मोदी जी के मंत्री खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी के मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आखिर लाइन में क्यों खड़ी हैं प्रियंका गांधी और इस लाइन के पीछे मोदी जी के मंत्री क्यों खड़े हैं, वो आगे क्यों नहीं खड़े हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों होता क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बार काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है क्योंकि पूर्व में देखा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत बार गलतियाँ हुई, बहुत बार वक्त लग गया। तो इस बार क्या है, सारे सांसदों को पहले से ही एक पेपर भेज दिया गया है जिसमें सांसदों को बताया गया है कि उनको कहाँ वोट करना है, जहाँ भी वो चाहें, मतलब कैसे वोट करना है, प्रोसीजर बताया गया है। और इसके साथ साथ वो जो फॉर्म जो आप हाथ में देख रहे हैं ना प्रियंका गांधी के, देखिए उनके पीछे भी जो लोग हैं उनके भी हाथ में आप ऐसा कुछ फॉर्म देख रहे होंगे। उन फॉर्म में सबके नाम भी लिखे हुए हैं, नाम के साथ नंबर भी लिखे हुए हैं। हर सांसद को भेजा गया है, वो राज्यसभा के सांसद को भी, लोकसभा के सांसद को भी। आप कहेंगे नंबर क्यों? दरअसल दोस्तों होता क्या है कि क्योंकि 700 से ऊपर सांसद हैं और इतना लंबा ये प्रोसीजर हो जाता है कि पूरा बहुत वक्त लग जाता है। तो इस बार क्या किया गया है, जैसे फर्ज कर लीजिए, हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रही हूँ, प्रियंका गांधी को पहले से ही इस फॉर्म के जरिए बता दिया गया होगा कि ये आपका सीरियल नंबर है। जैसे सीरियल नंबर समझ लीजिए कि 52 है, 52, तो आपको पहले ही पता है, मतलब सांसद को पहले ही पता होगा कि वो 52वें नंबर में उसको वोटिंग का उसका नंबर आएगा। तो जब वो अपने एप्लीकेशन लेकर जाएंगे तो जो अधिकारी बैठे होते हैं, जो वोट करवाते हैं, जो आपकी नाम चेक करते हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन में वोट होता है वैसे ही यहाँ भी वोट होता है, कुछ अलग नहीं है। तो जो चेक करते हैं उनको पूरी लिस्ट छाननी नहीं पड़ती, उनको सीधे प्रियंका गांधी का वो फॉर्म देखेंगे, उसमें फर्स्ट कर लीजिए 52 लिखा है, तो सीधे वो 52वां नंबर सीधे खोजेंगे और प्रियंका गांधी के नाम के आगे जो भी उनको टिक लगाना है या जो भी करना है। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे वक्त बचता है, जो वोट डालने वाले हैं उनका भी वक्त बचता है, जिनको वोटिंग के बाद गिनती करनी है उनके पास भी ज़्यादा टाइम होता है और लाइन भी कम लगती है। क्योंकि आप देखिए लाइन बड़ी लंबी है, ज़बरदस्त तरीके से लाइन लग रही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी जल्दी वोट डाल के वो फ्री हो जाए। अब देखिए प्रियंका गांधी के पीछे कांग्रेस पार्टी के सांसद लगे हुए हैं और उनके पीछे मोदी जी के मंत्री, आप देखिए मनोहर लाल खट्टर लगे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर, और उनके पीछे जो है शक्ति सिंह गोहिल लगे हुए हैं लाइन में, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। तो मनोहर लाल खट्टर का नाम क्योंकि उसी सीरीज में आया होगा, इसीलिए उनको वहां पर पीछे खड़ा होना पड़ा। तो ये तरीका फिलहाल आज इस बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग में अख्तियार किया गया है और प्रियंका गांधी कुछ इस तरह से लाइन में खड़ी थी। क्योंकि दोस्तों ये फोटो वायरल था तो मुझे लगा आपके सामने इसकी पूरी जानकारी रखी जाए। इस बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने वोट डाल दिया है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने वोट डाल दिया है, गौरव गोगोई ने भी वोट डाल दिया। दोस्तों गौरव गोगोई वोट डालने आज सुबह ही आ गए थे। इनफैक्ट सबसे पहले जो वोट डाला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी की तस्वीरें हैं वोट डालने के लिए आए। उसके बाद राजनाथ सिंह ने वोट डाला, उसके बाद बीजेपी के बहुत से लोगों ने वोट डाला। कंगना रनौत के वोट को लेकर उनकी वीडियोस तो काफ़ी देखी जा रही हैं, वायरल भी हैं। इसके बाद विपक्ष के नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हुआ। सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, फिर प्रियंका गांधी आई और उसके बाद सभी वोट डाल रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो प्रोसीजर है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए ताकि नतीजों का इंतजार कम करना पड़े। हालांकि दोस्तों इस बीच संसद के बाहर भी बहुत सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। आज सुबह से तमाम जो अलग अलग दल के लोग हैं वो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं सीक्रेट बैलेट पर चुनाव होता है, व्हिप जारी होता नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प है ये कि इधर के सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के सांसदों को खूब गले लगा रहे हैं आज,
और मैं देख रही थी गिरिराज सिंह समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात कर रहे थे कि छोड़िए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और हमारे कैंडिडेट को वोट दे दीजिए। और इधर जो विपक्ष के सांसद है वो भी सत्ता पक्ष वालों से खूब बात कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप इधर जो है इधर आ जाइए और इधर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर हमारे कैंडिडेट को वोट दे दीजिए। तो ये हमेशा होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि विप होता नहीं है और सांसदों का अपना विवेकाधिकार होता है। हालांकि दोस्तों सत्ता पक्ष द्वारा एक और बात बोली जा रही है, बार बार आज सुबह से सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और उनके पूर्व में दिए गए फैसलों को पता नहीं आज क्यों बार बार विपक्ष द्वारा बोला जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ बोला जा रहा है ये मुझे नहीं पता। बार बार उनके फैसलों को याद दिलाकर जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए, इसीलिए देश में इतना लंबा वक्त लग गया नक्सलवाद खत्म करने के लिए। तो ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे? आज के दिन इस तरह की बात की क्या जरूरत थी? बड़ी अजीब बात है। दूसरा दोस्तों, एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई, सुदर्शन रेड्डी आज भी मीडिया से मुखातिब रहे, खूब बोल रहे हैं, वो कंटिन्यू बोल रहे हैं, पूरे चुनाव में बोला उन्होंने। और उन्होंने इस चुनाव में भी आज सुबह भी बोला कि वो जीत के लिए आश्वस्त हैं, वो जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं फिर चाहूँगा सांसद जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुने और मुझे वोट करें। सुदर्शन रेड्डी ने आज भी अपने वोट की अपील कर दी। इस बीच एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है दोस्तों कि आज विपक्ष के सांसद धनखड़ साहब को बहुत याद कर रहे हैं। सबको धनखड़ साहब याद आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, धनखड़ गायब हो गए, पता नहीं क्या हुआ, उनका इस्तीफा लिया गया, अब चुनाव ही ना होता, हम तो चुनाव के लिए क्यों जुटे हुए हैं, अब तो कम से कम देश को पता चल जाए कि धनखड़ कहाँ है, धनखड़ का गायब होना ठीक नहीं है। तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप कह सकते हैं। विपक्ष अपनी बात कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है। इस बीच तमाम जो ऐसे सांसद जिन पर मीडिया की नज़र रहती है वो आ रहे हैं, उनकी खबरें बन रही हैं। हम पूरी उम्मीद करेंगे दोस्तों कि शाम 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो भी नतीजे आए सबसे पहले आप चैनल में आपके सामने मैं रखूं। इसके अलावा इस बीच भी जो भी एक्शन होता है वो भी मैं आपके सामने लगातार रखती रहूंगी। इस बीच दोस्तों हमको भूलना नहीं चाहिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बीचों बीच राहुल गांधी विदेश गए थे, मलेशिया गए थे वो 2 दिन की छुट्टी पर, जिसके बाद इसका बीजेपी ने काफ़ी मुद्दा बनाया था और कहा था कि राहुल जो है एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और वो सीरियस ही नहीं है पॉलिटिक्स के लिए और देश में इस वक्त संकट है और वो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में बहुत से लोगों ने भी कहा कि राहुल गांधी देश के पीएम थोड़े ही हैं, तो देश के पीएम है वो देश के संकट के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं और राहुल गांधी से देश की हर जिम्मेदारी के लिए क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है। राहुल गांधी जिस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति इंडिया गठबंधन बना रहा था उस वक्त भारत में नहीं थे, ये बात भी सही है। क्योंकि कल दोस्तों संसद भवन में एक मीटिंग हुई, इसको लेकर मैं आपको कल खबर भी दिखा चुकी हूँ। इस संसद भवन की मीटिंग में आप देखिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो यहाँ पर थे और सेंट्रल हॉल में सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक तरह से मॉक ड्रिल की जा रही थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में गलत तरीके से वोट ना हो जिसकी वजह से अमान्य ना हो आपका वोट। क्यों? क्योंकि पिछली बार करीब 15 वोट ऐसे थे जो अमान्य हो गए थे धनखड़ साहब के वक्त में। लेकिन अब आज इस बार का जो माहौल है वो अलग है और जो विपक्ष है वो चाहता है कि कैसे भी करके जो जीत और हार का अंतर है वो कम हो जाए, यही उसके परसेप्शन की जीत होगी। तो सत्ता पक्ष है वो चाहता है कि वो अपने तो सांसदों की बाड़ेबंदी कर ही रहा है बल्कि वो विपक्ष के खेमे में भी गुटबाजी सामने ला दे या फिर विपक्ष के खेमे में भी क्रॉस वोटिंग करवा दे। तो देखते हैं क्या होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।